साइबर क्राइम पर सीबीआई की सबसे बड़ी कार्रवाई और सीबीआई ने देश भर में 42 ठिकानों पर छापे मारे हैं। ऑपरेशन चक्र वी के तहत साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। साइबर अपराधियों के 5 लाख से ज्यादा बैंक खातों पर एक्शन हुआ है। देश भर में 700 बैंकों से जुड़े संदिग्ध खातों पर भी सीबीआई ने ये शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन चक्रवी में सीबीआई ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया। डिजिटल अरेस्ट करने वाले, फर्जी विज्ञापनों से धोखाधड़ी करने वाले, निवेश के नाम पर ठगी करने वाले, यूपीआई आधारित फर्जीवाड़ा करने वाले अपराधियों के खातों में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने वालों पर यह शिकंजा कसा गया है। बैंकों के अधिकारियों, दलालों, एजेंट्स, बैंक कर्मी, मिडलमैन, ई मित्र संचालकों सहित साइबर अपराधियों को सहयोग करने वालों पर भी यह कार्रवाई है। सीबीआई ने देश भर में 42 ठिकानों पर की है कार्रवाई और 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों से कि 5 लाख से ज्यादा बैंक खातों पर एक्शन हुआ है। देश में 700 बैंकों से जुड़े संदिग्ध खातों में सीबीआई ने शिकंजा कसा है। यह है ऑपरेशन चक्रवी, जिसके तहत साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। तो ज्यादा जानकारी लेते हैं, वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। राकेश जी, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कि साइबर क्राइम जो है उसमें सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई है। 42 ठिकाने बहुत होते हैं देश भर में जहां पर सीबीआई ने छापा मारा है। पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। और बिल्कुल देखिए राखी जी, जिस तरीके से देश में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है लगातार, ये केंद्र की जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा एक सिरदर्द बन गया था। यहाँ हम बात करेंगे कि जिस तरीके से ऑनलाइन तरीके से वीडियो कॉल के जरिए लोगों को बंधक बनाया जाता था और उसके जरिए मोटी जो है कमाई इनके द्वारा, साइबर अपराधियों के द्वारा की जा रही थी। लगभग 8 से 10 हजार करोड़ का ये एक कारोबार साइबर अपराधियों का बन गया था। और इस मामले में सिर्फ वीडियो कॉल ही नहीं बल्कि सभी तरह की साइबर ठगी की बात करें हम, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग का मामला हो या फिर हम ये कहेंगे फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों को प्रलोभन देने की बात हो या विदेशों से कॉल करके मोटा निवेश करने वाले ऐसे मामले हों, तो इस मामले में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैंकों से जो पैसा ट्रांजेक्शन होता था, इसमें बैंकों के अधिकारी भी संलिप्त पाए जाते थे। तो सीबीआई ने इस पूरे मामले की जो गहनता से छानबीन के लिए ऑपरेशन चक्रवी शुरू किया। इस ऑपरेशन चक्रवी के तहत 5 राज्यों में आज ये छापे की कार्रवाई की है। लगभग 42 ठिकाने हैं, 9 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार अब तक कर लिया है। इसमें कई जो बैंक अधिकारी हैं, इसके अलावा बैंक ऐसे एजेंट हैं और वो लोग जो साइबर अपराध में शामिल हैं। चूंकि बैंकों को केवाईसी के जरिए ही बैंक खाते खोलने की आरबीआई की गाइडलाइन दी हुई है, लेकिन बिना आरबीआई के गाइडलाइन के फर्जी तरीके से खाते खोले गए। तो ऐसे बैंक कर्मचारी, बैंक अधिकारी जिन्होंने साइबर अपराधियों के साथ मिली भगत की और उन्होंने इस तरीके के फर्जी अकाउंट खोले, उन पर भी सीबीआई ने शिकंजा कसा है। ये कार्रवाई अभी भी जारी है और काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं। चूंकि जो दस्तावेज बैंक अधिकारी, कर्मचारियों और बैंकों से मिले हैं, जहां सीबीआई के छापे की कार्रवाई चल रही है, वहां पर ये तथ्य सामने आए हैं कि बैंक अधिकारियों ने बिना केवाईसी पूरी किए आरबीआई की गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं और जो साइबर अपराध करने वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर के जो एक मनी ट्रांजैक्शंस होता है, चाहे यूपीआई से हो या दूसरी तरीके से हो, उसमें बैंक अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। साथ ही ऐसे लोग, ऐसी एजेंसियां जो साइबर अपराध को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, लगातार इनके साथ एक नेटवर्क बना हुआ था। इसमें इन सबका एक कमीशन फिक्स था। इस मामले को लेकर अभी भी सीबीआई गहनता से जांच कर रही है। अभी जिन ठिकानों पर छापे की कार्रवाई है, वहां से दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं और इन दस्तावेजों के बाद सीबीआई इस मामले में और इस नेक्सस से जुड़े जो लोग हैं, इस साइबर अपराध से जुड़े लोग हैं, उन पर आगे शिकंजा कस सकती है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास में राकेश जी, जब ये मामला आया तो इसका मतलब उन्होंने भी पूरी जांच पड़ताल की है, कुछ साक्ष्य उन्होंने जुटाए हैं और उसके बाद में ही ये कार्रवाई की गई है। 5 राज्य आप बता रहे हैं, 42 ठिकाने हैं, 700 बैंक खाते जिनसे जुड़े हुए संदिग्ध खाते हैं 700 बैंकों से। बहुत बड़ी संख्या होती है ये, और 9 अपराधी गिरफ्तार है। तो ये संख्या भी 9 तक नहीं रहने वाली है। जिस तरीके से बैंक खातों की संख्या 700 है, इन अपराधियों की भी संख्या आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। राकेश जी, बिल्कुल देखिए राखी जी, जिस तरीके से पूरे देश भर में साइबर अपराध बढ़ा है, खासतौर पर मोबाइल के जरिए या ऑनलाइन के जरिए, यूपीआई पेमेंट के जरिए, फर्जी विज्ञापनों के जरिए विदेशों से कॉल करके मोटा निवेश देने के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जाता है। ये बहुत बड़ा एक गढ़ बन गया है। राजस्थान से इसकी शुरुआत सीबीआई ने की। राजस्थान के जो साइबर क्राइम के अपराध थे, मामले थे, उनको सीबीआई ने पूरी तरीके से गहराई से जाकर के छानबीन की। तो राजस्थान में इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क
शेखावटी इलाके में है, अलवर और भरतपुर का जो मेवात एरिया है वहां पर है। तो तमाम ऐसे इलाके जहां पर इन साइबर अपराधियों का जिसको गढ़ माना जाता है और बड़ी संख्या में वहां पर ये लोग मौजूद हैं, तो वहां पर सीबीआई ने इन पर ज़्यादा फोकस किया है और इनके ऐसे नेटवर्क, चाहे वो बैंक से जुड़े हुए हो या जो प्रचार प्रसार में इनके साथ देते हो, उन तमाम पूरे नेटवर्क पर आज सीबीआई ने शिकंजा कसा है। राजस्थान में इसमें कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी सीबीआई की टीम आगे पहुंचेगी, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन देने वाले, इनके साथ मिलीभगत करने वाले भी लोग शामिल हैं। अब राजस्थान पुलिस की एफआईआर के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी जब इस मामले को देख रही है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उम्मीद लगी है कि साइबर क्राइम पर अब देश भर में नकेल कस सकेगी। ऑपरेशन चक्र भी सीबीआई ने शुरू किया है और ये आगे भी अब इस साइबर क्राइम के खात्मे के तक जारी रहेगा। ठीक है राकेश जी, आपने मेवात क्षेत्र की बात की है, तो मेवात क्षेत्र में राजस्थान पुलिस के द्वारा भी ऑपरेशन एंटीवायरस लंबे समय से चलाया जा रहा है। बहुत हद तक वहां पर भी अपराध पर शिकंजा पाया गया है। मैं साइबर क्राइम की बात कर रही हूं। लोगों ने अपने गांव छोड़ करके और वहां पे पहाड़ी और जंगलों का रुख कर लिया है और नए नए तरीके निकालने लगे हैं ऑनलाइन ठगी के। साथ ही साथ मैं मानती हूं कि ठगी जब वो करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो ई मित्र संचालक वगैरह होते हैं, लोग उनके पास जब कागजात के लिए जाते हैं तो वो भी इसमें संलिप्त होते हैं और यहां पर कार्रवाई उन पर भी की गई है। बिल्कुल, देखिए राखी जी, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि साइबर क्राइम पर अपराध करने के लिए सबसे पहले केंद्र सरकार के निर्देश पर तमाम जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, इनकी जो फर्जी सिमें जारी होती थी, इन फर्जी सिमों पर कार्रवाई की गई थी। राजस्थान के मेवात इलाके में 1 से 1.5 लाख फर्जी सिमें पाई गई। ये सिमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित ऐसे दूसरे राज्यों से लाई गई थी जो यहाँ आ ही नहीं सकती थी और वो नियम विरुद्ध थी, यानी उनमें कहीं सिम जारी करने में भी केवाईसी के नियमों की पालना नहीं की गई थी। तो इन केवाईसी के बाद राजस्थान पुलिस और राजस्थान की जांच एजेंसियां, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमों ने मेवात इलाके में ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी और जो एक गढ़ माना जाता था साइबर अपराध का, वहां पर साइबर अपराधियों ने जो साइबर क्राइम के जरिए पैसा कमाया था, उनके भवन नष्ट किए गए थे, उनके खातों को सीज गया था और बहुत बड़ी एक ब्लैक मनी साइबर अपराध से जो कमाई गई थी उसको जब्त किया गया था। उसके बाद चूंकि ये मामला, ये नेटवर्क पूरे देश में सामने आया था, तो राज्य सरकार की एजेंसी राजस्थान में ही एक्शन ले सकती थी। इसके बाद अब केंद्र की एजेंसी सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र वी के तहत पूरे देश भर में जहां जहां साइबर अपराधियों के गढ़ हैं वहां पर अब कार्रवाई शुरू की है और ये कार्रवाई आगे भी दूसरे इलाकों में जारी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।